Hello everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting a new exercise, that is exercise 2.2 of chapter number 2 polynomials of class 10th from NCERT. अब यहाँ पर हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, यानी कि ये क्या पूछना चाहते हैं, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास पहले जीरोस निकालते हैं। सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास देखो 8 है यहाँ पर, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 जार 8 होता है एंड 4 माइनस 2 इज 2, तो माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8। अब देखो आप 10th क्लास में हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइंस की मुझे समझाने की नीड नहीं है कि भाई कौन सा साइन कहाँ पर लगेगा फैक्टराइजेशन के अंदर। आप ऑलरेडी पीछे से इतना कुछ करते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, तो ये हो गया x प्लस 2 एंड x माइनस 4। अब हमारे पास जीरोस क्या हो जाएंगे, so therefore zeros are 4 कॉमा माइनस 2, जो अंदर साइन होगा उसका ऑपोजिट ही आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 4 कॉमा माइनस 2 क्या हो गए, आपके जीरोज हो गए। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स, ठीक है, तो बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, यानी कि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ए आपके पास क्या हो गया 1। अच्छा, फॉर्मूला याद करो, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज सी अपॉन ए। तो उसके लिए हमें ए बी सी सब चाहिए, और बी हो गया आपका माइनस का 2, सी हो गया माइनस 8। साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको बार बार बोला जा रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में आपको देखना है। देखो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए हमारे पास 1 आ गया, ये प्लस चाहिए था तो माइनस साइन अंदर कॉमन लेना चाहिए था हमें, तो माइनस का 2x यानी कि माइनस का 2, यहाँ पर प्लस सी बनाने के लिए माइनस का 8, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सम ऑफ दी जीरोस माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना है, माइनस का माइनस 2 अपॉन 1, तो यानी कि ये कितना हो गया 2। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर सी अपॉन ए, तो सी हमारे पास कितना है, माइनस का 8 अपॉन 1, दैट मीन्स ये कितना हो गया माइनस का 8, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। जब भी वो आपसे ये बात करे ना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एंड सम ऑफ द जीरोज पूछना चाहते हैं, तुरंत उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की। देखो अब सेकेंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो यानी कि 4 1 जार 4, और हमें पता है 2 2 जार 4 होता है एंड 2 प्लस 2 इज 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। तो ये हमारे पास देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ से 2s कॉमन आएगा, तो 2s के बाद यहाँ पर रह गया 2s, तो 2s स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 1 2s प्लस 1। अब इससे क्या हुआ, मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस 1 इंटू 2s इज माइनस 2s, माइनस 1 इंटू 1 इज, ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना ये, क्योंकि ब्रैकेट हमें सेम करना है, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज 1, तो ये हो गया आपका 2s माइनस 1 कॉमा 2s माइनस 1, तो यानी कि आपके जीरोस क्या हो गए 1/2 कॉमा 1/2। अब आ जाओ a इज इक्वल्स टू 4 कॉमा b इज इक्वल्स टू माइनस 4 कॉमा c इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हमारा क्या है, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a माइनस का 4, और ये बाहर भी हमारे पास माइनस था अपॉन 4, तो ये आपका हो गया 4/4 इज 1। ये हो गया आपका सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस
इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी हमारे पास है 1 और ए है हमारे पास 4। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़ भी, बहुत ईजी है। फैक्टराइजेशन आप सबको आता है, फॉर्मूला पता है तो रिलेशनशिप भी आप लोग निकाल लोगे। अब बात करते हैं हमारी थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब 6 3 ज़र 18, ठीक है 18 हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 1 इंटू 18 करूँ तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ नंबर आ जाता है कि उससे हमें 7 भी मिल जाए? नहीं आ रहा। तो अगर मैं 2 की टेबल में देखूँ तो 2 9 ज़र 18 होता है, ठीक है, एंड 9 माइनस 2 इज 7। तो यानी कि हमारा पर्पस 2 और 9 से सॉल्व हो रहा है। तो 6x² माइनस का यहाँ पर आप ले लो प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3। समझ आया मैंने क्या किया? माइनस का साइन बड़े के साथ आएगा क्योंकि ऊपर माइनस का साइन है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और फिर इसके बाद हम लेंगे कॉमन, तो 2x, ये हो गया 3x प्लस 1 माइनस का 3, तो यहाँ पर भी हो गया 3x प्लस 1। अब एक चीज़ देखो, माइनस 3 इंटू 3x इज माइनस का 9x, माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस का 3। तो ये हो गया आपका 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। तो जीरोस क्या हो गए आपके? जीरोस हो गए 3/2 कॉमा माइनस का 1/3। जो ऊपर थे हमने साइन उनका चेंज किया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू -7, c इज इक्वल्स टू माइनस का 3। तो सम क्या होगा? माइनस का b अपॉन a, दैट मीन्स माइनस होल -7/6, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 7/6, ठीक है। एक ही हो गया आपका सम ऑफ द जीरोस। और प्रोडक्ट में क्या होता है? c अपॉन a। प्रोडक्ट आपके पास c कितना है? -3/6, तो 3 2 ज़ार, तो ये हो गया माइनस का 1/2 आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। इजी बेसिक सी चीज़ें हैं। अब डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट। 4u² प्लस 8u। अब इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो सकता, डायरेक्टली इसमें से जो कॉमन आ रहा है हमें वही लेना पड़ेगा। जैसे कि 4u पूरा कॉमन आ रहा है तो अंदर रह गया u प्लस 2। अब देखो 4u इंटू यू, 4u², 4u इंटू 2 इज 8u। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़। अब यहाँ पर देखो a एक तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, जीरोज आर। अच्छा, ये जीरोज आ कैसे रही हैं? जब आप 4u इस पॉलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल रख दोगे तो आपको आपकी जीरोज मिल जाएंगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर u हो गया 0 और ये u हो गया माइनस का 2, तो जीरोज आर 0 माइनस का 2। ठीक है, जीरोस तभी तो मिलती है ना हमें। याद करो जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, जब हमें जीरोस निकालनी होती है तो हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखते हैं, तभी हमें हमारी जीरोस मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई होगी। अब यहाँ पर a हमारे पास क्या है 4, b हमारे पास क्या है 8। अब यहाँ ये कोई बच्चा नहीं कहेगा कि मैम c तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? आप ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म को देखो। ठीक है, यहाँ पर 4u² प्लस 8 इंटू यू प्लस, अगर c नहीं दिख रहा है तो दैट मीन्स वो 0 से मल्टीप्लाइड होगा, तो c इंटू 0 कर सकते हैं ना, या यहाँ पर u इंटू 0 हमारे पास उसमें चल रहा है u में, तो u इंटू 0, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा कोएफिशिएंट u के साथ है 0। ठीक है, यहाँ वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, बट इस पार्ट के अंदर इसकी वैल्यू हमें दिखानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अब देखो सारा कुछ आ गया, तो सम क्या होगा? माइनस का b अपॉन a, दैट मीन्स -8/4, 4 2 ज़ार, तो सम आपके पास कितना हो गया? माइनस का 2। प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट है आपके पास c अपॉन a, और c कितना है? 0/4, समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज 0, तो प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट भी हो गया 0। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़। नाउ लेट्स डिस्कस लास्ट 2 पार्ट्स। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पर, t² माइनस 15। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, अब ऐसा है कि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है कॉमन, तो यानी कि t² माइनस 15 को अगर मैं रखूँगी 0 के इक्वल, तो t इज इक्वल्स टू t² इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। तो t कितना हो गया? √15, और वो भी प्लस और माइनस का।
ये ध्यान रखना कि जब भी आप रूट लेते हो तो प्लस माइनस में लेते हो। अब बच्चे कहेंगे मैम कुछ जगह तो आप बताते ही नहीं हो कि अब हम यहाँ पे प्लस का लेना है माइनस का लेना है। बच्चा देखो क्या चीज़ होती है कि जैसे कि आप डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें निकालनी है, उसके अंदर आपका स्क्वायर में अंदर रूट आ गया, जैसे मान लो 36 है, ठीक है, और उसका हमने रूट निकाला तो 6 आया। वो 6 अकेला नहीं होता, वो प्लस माइनस 6 होता है। बट वाई कि हम कंसिडर क्यों नहीं करते हैं माइनस के साइन को, क्योंकि जो हमारी डायमेंशंस होती हैं, जो हमारे मेजरमेंट्स होते हैं, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको प्लस माइनस दोनों का केस लेना पड़ेगा। तो जीरोज आपके पास क्या हो गई हैं, जीरोज आर √15 कॉमा माइनस का √15, ठीक है। अब ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म को देखो, और ये देखो हमारे पास ये है 1 × t² प्लस 0 × t प्लस का -15। भाई हमें ये इस फॉर्म में बनाना है ना, तो हमने ये एक इक्वेशन हमारी रेडी कर ली। तो a हमारे पास हो गया 1, b हो गया 0 एंड c हो गया -15। तो प्रोडक्ट कितना होगा, c/a, दैट मीन्स -15/1। तो प्रोडक्ट हो गया -15, ठीक है। और सम कितना होगा, -b/a, और ये हो गया -0/1। तो यानी कि प्रोडक्ट सम भी हो गया आपका 0, ठीक है। समझ आ गई ये चीज। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। यहाँ पर 6th पार्ट में 3 4s are 12 है। अब क्लियर हमें दिख रहा है कि 3 4s are 12 एंड 4 - 3 is 1। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x -4। मैंने ये यहाँ पर पहले क्यों नहीं लिया, पहले भी ले सकते थे, आपकी जो जीरोस थी वो अपॉन में आ जाती, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान रखना है साइन का, कि साइन के अंदर कोई भी चेंजेस ना हो। अब जैसे यहाँ पर माइनस का साइन है, तो मेरे को पता है कि भाई जो प्राइमरी हमारा साइन है वो माइनस का है, दैट मीन्स वो बड़े नंबर के साथ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 3x कॉमन ले लेंगे, ये हो गया x + 1, ये -4x + 1। अब जब आप इसको करेंगे फैक्टराइज, तो आपको जो मतलब मल्टीप्लीकेशन -4 × x इज -4x, -4 × 1 इज -4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3x - 4 एंड x + 1। देखो कहीं पे भी डाउट होता है ना, तो पूछा करो कि मैम इस वाले जो पर्टिकुलर आपका ये पार्ट है, इसके अंदर मुझे डाउट आ रहा है, तो पूछा करो ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो पाए। जैसे यहाँ पर था, बच्चे के बहुत सारे डाउट बन जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से जो पूछते हैं कि आपने यहाँ पर पहले -4x क्यों नहीं लिखा। हम लिख सकते थे, आप भी लिख लेना, आपका आंसर अपॉन में आ जाता, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बट यहाँ पर इसके अंदर क्या चीज़ है कि आपको साइन का बेहद ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने साइन, हमें पता लगा कि प्राइमरी साइन हमारा माइनस है, दैट मीन्स वो बड़े नंबर के साथ जाएगा। तो चाहे आप बड़ा नंबर पहले लिखो या बाद में, साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जीरोस क्या हो गई, 4/3 कॉमा -1, और वो मैं बता चुकी हूँ कि ये कैसे होती हैं। अब हमारे पास आ गया सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस हमारी क्या है, देखो माइनस का b/a, ABC तो मैम आपने लिया ही नहीं, तो चलो a ले लेते हैं 3, b हमारे पास है -1, c है हमारे पास -4। अब -b/a है, दैट मीन्स -1/3। तो ये आपका कितना हो गया, 1/3। ये हो गया सम। देयरफॉर हटाओ, इज इक्वल टू लगाओ, सम आ गया आपका 1/3, सॉरी। प्रोडक्ट कितना है, c/a, c आपका कितना है -4/3। तो यानी कि प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -4/3। आई होप आपको ये पूरे पार्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्या चीज़ है इसके अंदर, सिर्फ जीरोस निकालनी है। जीरोस कैसे निकलती हैं, जब आप पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 रख देते हो। आपको जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ही सारी चीज़ें वो हैं जो इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर करनी है,
ठीक है। अगर आपको वो इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं करने, आपको चीज़ें समझ नहीं आ पाएंगी कि हम इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं। अब जैसे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन ध्यान से देखा है उनको पता होगा कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के अंदर एक कंडीशन होती है px इज इक्वल टू 0, तो हमारी जो वो वैल्यू होती है वो जीरोज की फॉर्म में हमें मिल जाती है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। जैसे ही उन्होंने मैथमेटिकल टर्म यूज किया, जिन बच्चों का इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है उनको एकदम समझ आ गया कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एंड सम ऑफ द जीरोज की बात की जा रही है। तो उन बच्चों को एकदम फटाफट से फॉर्मूला याद आया, उन्होंने फॉर्मूला लगाया, उनको आंसर मिल गया। तो इसलिए अपना जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको क्लियर करो, नोट्स बनाओ, फॉर्मूलाज एक अलग नोटबुक में फॉर्मूला कैप्सूल के अंदर नोट करो। ठीक है, आई होप ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो नाउ वी आर एंडिंग अ वीडियो, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।